हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एंजॉयमेंट तो आप कभी भी कर लेते हो, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो चलिए हम आज बात करते हैं क्या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की हमारे साइबर सिक्योरिटी क्लास में। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ प्रभात तिवारी। चलिए, अभी हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि आर्किटेक्चरल लेयर, उसका बेसिक बैकबोन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कैसा होना चाहिए। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, डायग्राम में आप समझेंगे। अब यहाँ भी साला, हाँ, तो यहाँ पर समझेंगे आप कि छोटा सा डायग्राम है आपको। स्फीयर ऑफ यूज़, स्फीयर ऑफ यूज़ का मतलब कि आप इस स्फेरिकल डायग्राम है, इसमें हेमिस्फेरिकल में पीपल है, मतलब लोग हैं, मतलब यूज़र्स हैं, और उसके बीच में सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन है। मतलब इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाला कौन है, पीपल है। लेकिन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला सिस्टम भी है, सिस्टम को यूज़ करने वाला नेटवर्क भी है, और नेटवर्क को यूज़ करने वाला इंटरनेट है। मतलब इसको इस तरह समझें कि इंटरनेट के बगैर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क के बगैर सिस्टम नहीं है, और सिस्टम के बगैर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सारी चीज़ों को मिला करके जो यूज़ करने वाला यूज़र है वो पीपल है। मतलब पीपल इन चारों चीज़ों को कंबाइंडली यूज़ करता है। अब हम थोड़ा सा दूसरे डायग्राम पर आते हैं, जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन समझना है। स्फीयर ऑफ यूज़ तो ये था। अब प्रोटेक्शन समझने के लिए समझना है कि जितने भी पार्ट हैं, चार, इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसमें रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होना चाहिए, पैचेस होने चाहिए जो अपग्रेडेशन में हेल्प करें, और IPs IDPS होना चाहिए, फायरवॉल्स लगे होने चाहिए, नेटवर्क IDPS होना चाहिए, प्रॉक्सी सर्वर्स लगे होने चाहिए, एन्क्रिप्शन एंड बैकअप का फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए, और एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। सिक्योरिटी प्लानिंग भी होनी चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होने चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर आप किसी भी तरह से कोई फाइल रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, और पॉलिसी एंड लॉ भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंबाइंडली मिल करके आर्किटेक्चर बनाती हैं किसी भी सिक्योरिटी के। अब सोचिए, अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर इस तरह की चीज़ों में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा, इसका मतलब कि वो जो आर्किटेक्चर सिक्योरिटी का क्रिएट किया गया है वो क्या है होगा, वो फुल प्रूफ नहीं होगा, उसमें ड्रॉबैक्स होंगे, और ड्रॉबैक्स होंगे तो आपकी सिक्योरिटी हैम्पर की जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, पॉलिसी एंड लॉ। आप कोई सा भी समझ सकते हो, मैं पॉलिसी एंड लॉ लेकर के चल रहा हूँ। पॉलिसी एंड लॉ इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप सोचते कि पॉलिसी एंड लॉ की क्या ज़रूरत है इसमें, तो मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिसी एंड लॉ किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल इस स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन में यूज़फुल है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर पॉलिसी नहीं होगी तो सोचिए, आपके सिस्टम पर कोई अटैक करेगा, और पॉलिसी क्योंकि नहीं है तो आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक, अब पॉलिसी नहीं है तो एक्शन नहीं ले सकते। अब चलिए, हो सकता है कि पॉलिसी हो तो आप एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं है, तब लॉ नहीं है तो एक्शन तो ले लेंगे, लेकिन क्या लॉ एक्शन लेंगे वो तो लॉ बताएगा ना। तो इसीलिए पॉलिसी भी होना चाहिए, लॉ भी होना चाहिए, जिससे कि आप उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को फुल प्रूफ बना सकें, अपने सिस्टम को सिक्योरली डिज़ाइन कर सकें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये सारे के सारे पार्ट्स करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल की, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए। आगे हम फिर दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।